शान्तिकरां भवन्तु। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगत्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद स्वरूप बाबा जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, जो संत हो चुके, जो हैं, जो आगे होने वाले हैं, उन सब के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। जो साधकगण सन्मुख बैठ करके सत्संग लाभ ले रहे हैं, उन सब के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए सभी को राधे राधे। जो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, उन सबको भी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज नेट ना होने की वजह से YouTube में बाद में दिखाया जाएगा, क्योंकि नेट है नहीं। तो कल हम लोगों ने किया था भागवतामृत में श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी एक ब्राह्मण को भेजती हैं और ब्राह्मण उनको पत्र देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, मैं भी रुक्मिणी से बहुत प्रेम करता हूँ, यहाँ तक कि रात को मुझे नींद भी नहीं आती। रुक्मिणी जो है द्वेषवश रुक्मिणी का विवाह मुझसे नहीं करना चाहता, परंतु देखिए मैं शीघ्र ही शत्रुओं को तहस नहस करके उनके पंजे से रुक्मिणी को निकालूंगा। और ये कह करके भगवान श्री कृष्ण बिना किसी से सलाह लिए, ना अपने माता पिता को बताया, ना बलराम जी को, और अकेले ही रथ पर उस ब्राह्मण को बिठा करके कुंडीनपुर चले गए। और वहां से जो है, जब रुक्मिणी जी पूजा करने के लिए मंदिर में आई, तो उन्हें अपने रथ पर बिठा करके वापिस आने लगे। उस समय रास्ते में ही शिशुपाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु बलराम जी ने जो है उन्हें आगे बढ़ने से रोक लिया। और उधर जो है रुक्मिणी भी, जब भगवान श्री कृष्ण उसका मारने लगे, तो बलराम जी ने उसकी रक्षा कर ली। शिशुपाल के साथ राजाओं ने बलराम कृष्ण के आने की बात सुनी, तब वे चौकन्ने हो गए और रुक्मिणी जिस मार्ग से देवी पूजा करने जाने वाली थी, उसके दोनों ओर अस्त्र शस्त्र लेकर के सभी लोग खड़े हुए। उस यथा समय रुक्मिणी अपने रक्षकों के साथ पूजा करने आई। उन्होंने हाथ पांव धोकर के और कुल वधुओं की सहायता से पूजा की। देवी से की यही का वरदान मांगा कि माँ, मेरा विवाह श्री कृष्ण के साथ ही हो। उनको ब्राह्मणों द्वारा यह तो पता चल ही गया था कि श्री कृष्ण आ गए हैं। जब रुक्मिणी पूजा करके मंदिर से बाहर आई, तब उनका अद्भुत सौंदर्य देख करके उनकी रक्षा के लिए एकत्रित जो राजा लोग थे, वो देख करके ही उनको मूर्छित हो गए। अपने हथियार, घोड़े, रथों से वो नीचे गिर गए और उनके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र थे वे सब छूट गए। इतने में ही महाराज श्री कहते हैं, रुक्मिणी की दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ी। वे उनके रथ पर चढ़ने ही चाहती थी कि श्री कृष्ण ने आगे बढ़ करके अपना हाथ बढ़ा करके उनका स्वागत किया और उनको रथ पर बिठा लिया। जिस प्रकार सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के बलराम तथा यदुवंशियों सहित वहां से चल दिए। राजा लोग होश में आए और युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए। तब बलराम जी की सेना उनसे भिड़ गई और उनको भगा दिया। लेकिन रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने कहा कि मैं अपनी बहन के अपहरण का बदला लेकर के रहूंगा। यदि मैं अपनी बहन को लौटा नहीं सका तो इस नगरी में दोबारा वापस नहीं आऊंगा। यह प्रतिज्ञा
करके रुक्मी अपनी सेना के साथ श्री कृष्ण के पास पहुंचे। लेकिन जब उनके साथी राजा अपनी अपनी विशाल सेना के साथ पराजित होकर के भाग खड़े हुए थे, तब वह अकेला क्या कर सकता था। और तो सब भाग गए, परंतु अकेला रुक्मी ही रह गया था। श्री कृष्ण ने थोड़ी सी लड़ाई के बाद उसको पकड़कर कुरूप कर दिया और फिर उससे बांध करके रथ में रख लिया। रुक्मिणी अपने भाई की यह दशा देख करके बड़ी दुखी हो रही थी। इतने में ही बलराम जी यदुवंशी वीरों के साथ शत्रु सेना को तहस नहस करके वहां आ गए। उन्होंने रुक्मिणी को सांत्वना दी और रुक्मी को बंधन में बंधे हुए देख करके रुक्मी को बंधन मुक्त करवा दिया। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार छूट तो गया था, परंतु कुंदनपुर वो नहीं गया वापस और भोजकर नामक नगर बसा करके वहीं रहने लगा। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारिका पहुंचे तो सगे संबंधियों को आमंत्रित किया गया। ब्राह्मण लोग बुलाए गए और उन्होंने श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह शास्त्रोक्त रीति से संपन्न कराया। सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया कि रुद्र भगवान ने काम को भस्म कर देने के बाद उसकी पत्नी रति की प्रार्थना से पर यह वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारे पति का जन्म वसुदेव के पुत्र के रूप में होगा। वे ही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। लेकिन अब वे 10 दिन के भी नहीं हुए थे अभी तो कि शंबरासुर उनका प्रसूति का गृह से उनको हर करके ले चला गया। उनको समुद्र में फेंक करके घर लौट गया। उसको मालूम हो गया था कि ये मेरा भावी शत्रु ही है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ी मछली ने निगल लिया और मछली को मच्छों ने पकड़ लिया और शंबरासुर को भेंट कर दिया। जाकर के रसोइयों ने उसी को भेंट किया। रसोइयों ने कल ये हो नहीं गया था, लास्ट में हो गया था। बोलते क्यों नहीं। रसोइयों ने, हाँ यही लास्ट था। रसोइयों ने मच्छों को काटने के लिए दिया तो जब उसमें से एक सुंदर सा बालक जो है निकल आया। शंबरासुर की दासी मायावती ने उसको लिया और उसको पालन पोषण करने लगी। मायावती काम की पत्नी रति ही थी, जो अपने नाम रूप बदल करके शंबरासुर के यहाँ सेवा करती थी और अपने पति के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में थी। उनको नारद जी द्वारा यह ज्ञात हो गया था कि बालक प्रद्युम्न के रूप में उनके पति ने ही जन्म लिया है। इसलिए मायावती नामधारी रति प्रद्युम्न से बहुत प्रेम करने लगी। प्रद्युम्न थोड़े ही दिनों में जब जवान हो गए तो वे इतने सुंदर थे कि स्त्रियां उन्हें देख करके मोहित हो जाती। उनके प्रति मायावती रति के हाव भाव में ही परिवर्तन हो गया। बोले कि उनकी जो पत्नी थी रति, उसका हाव भाव जब परिवर्तित देखा तो प्रद्युम्न ने ताड़ लिया। इसको ताड़ गए और उन्होंने कहा कि तुम मेरी माता के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई। इसके बाद रति ने अपनी और उनकी सारी कथा जो है क्या सुनाई और कहा, स्वामी मैं आपको खो जाने से आपके खो जाने से आपकी माता बहुत व्याकुल हो रही है। आपका द्वारिका चलना बहुत जरूरी है। लेकिन यह मायावी और महाबली असुर संबर के रहते वहां जाना संभव नहीं, इसलिए आप इसको नष्ट कर दीजिए। यह कहकर के मायावती जो है रति प्रद्युम्न को महामाया नामक एक विद्या सिखाती है और उसी की सहायता से प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध कर दिया। इसके बाद रति अपने पति प्रद्युम्न को साथ लेकर के आकाश मार्ग से द्वारिका चली गई। वहां उन दोनों की बड़ी भारी शोभा हुई। उसका सौंदर्य देख करके लोग मुग्ध हो गए, लेकिन श्री कृष्ण के सिवाय और कोई उनको पहचानता नहीं था। श्री कृष्ण ने
स्वयं उनका रहस्य खोलना उचित नहीं समझा और अंत में नारद जी आए। उन्होंने प्रद्युम्न और रति का परिचय दिया। फिर तो सबने आनंद की किसी की भी सबकी सीमा ना रही और प्रद्युम्न अपनी पत्नी रति के साथ द्वारिका में निवास करने लगे। रुक्मिणी के विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती सत्यभामा के साथ विवाह संपन्न किया। इन दोनों के विवाह की कथाएं सम्यंतक मणि के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई हैं। श्रीमद् भागवत में महाराज श्री कहते इनके विवाह का जो वर्णन है उसको सुनाने के पहले मैं गोस्वामी ललित माधव नामक नाटक की कथा सुना देता हूँ। उसके अनुसार श्री कृष्ण ब्रज से द्वारिका चले गए और वे गोपियां उनकी वियोग से व्याकुल होकर के बेहोश हो गई। तब विश्वभानु ने अपनी बेटी राधा को उसी अवस्था में स्वर्गलोक पहुंचा दिया। जब वो बेहोश हो गई तो अपनी बेटी राधा को उसी अवस्था में स्वर्गलोक पहुंचा दिया। वहां भी उनको होश नहीं आया। तब वे सत्यभामा रूप में परिणत होकर के पिछली सब बातें भूल गई और सूर्य भक्त सत्राजित ने उसको अपनी बेटी बना करके उसका विवाह श्री कृष्ण के साथ किया। इसी प्रकार ब्रज में राधा की सखी ललिता श्री कृष्ण विरह के असह्य हो जाने के कारण जब अपना शरीर पात करने के उद्देश्य से एक पहाड़ से कूदी, तब नीचे खड़े जामवान ने उनको संभाल लिया और अपनी बेटी बना करके उसका नाम जामवंती रखा। फिर उनका विवाह भी श्री कृष्ण के साथ हो गया। यह सब कथा वैचित्र्य हैं। नाटककारों ने इस प्रकार की कथानक प्रस्तुत करने का अधिकार है। कहते कि नाटककार जो हैं इस प्रकार की कथा करते हैं। कहते हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार जामवंती और सत्यभामा के विवाह कैसे हुए ये आप सुनिए। द्वारिकावासी सत्राजित सूर्य का बड़ा भारी भक्त था, इसलिए सूर्य ने उनको एक मणि दे दी। उस मणि से प्रतिदिन 8 बार सोना निकलता था। 8 बार सोना निकलने के कारण श्री कृष्ण सत्राजित से कहा, इतनी बड़ी मूल्यवान वस्तु तो राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में सुरक्षित रहनी चाहिए। बोले कि ये तो राष्ट्र में सुरक्षित रहनी चाहिए, राष्ट्र की वस्तु ऐसी होनी चाहिए, राष्ट्र के पास होनी चाहिए। लेकिन सत्राजित ने श्री कृष्ण की बात तो नहीं मानी। उसने अपने भाई प्रसेन को वे मणि दे दी। एक दिन प्रसेन मणि धारण करके घोड़े पर चढ़ करके जंगल में गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित उसको मार डाला। फिर जामवान ने सिंह को मार करके मणि ले ली। इस प्रकार वह मणि कहां कहां गई, लेकिन द्वारिका में श्री कृष्ण को यह कलंक लगाया गया कि उन्होंने ही वह मणि ली। कलंक लग गया उनके सिर पे। यहाँ देखना यह है कि कलंक किस प्रकार निर्दोष व्यक्ति को भी लग सकता है। जरूरी नहीं है दोष हो तो कलंक लगे। जब भगवान श्री कृष्ण पर भी झूठा कलंक लग सकता है तो औरों की तो बात ही क्या। भगवान श्री कृष्ण ने कलंक निवारण के लिए प्रयास प्रारंभ किया और वे खोजते खोजते जामवान गुफा तक पहुंचे। उनके साथ द्वारिका के और भी कई प्रतिष्ठित लोग थे। उन सबको उन्होंने गुफा के बाहर बैठा दिया और स्वयं अकेले ही उसके भीतर घुस गए। वहां जामवान ने श्री कृष्ण का आमना सामना हुआ। दोनों का आमना सामना जब हुआ तो 18 दिन तक भीषण मल्ल युद्ध चलता रहा और अंत में जामवान भगवान को पहचान गए और मणि के साथ ही जामवंती को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। इधर द्वारिका के जो लोग श्री कृष्ण के साथ गए हुए थे, उन्होंने 12 दिनों तक तो गुफा के बाहर उनकी प्रतीक्षा की। इसके बाद निराश होकर के अपने अपने घर लौट गए। जब भगवान श्री कृष्ण निकले नहीं तो सब लोग जो है अपने अपने घर चले गए वापिस। द्वारिका में श्री कृष्ण के लिए चिंता व्याप्त हो गई। सभी लोग सत्राजित को कोसने लगे और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए
दुर्गा देवी जी के मंदिर में गए। देवी ने जिस समय लोगों को आशीर्वाद दिया उसी समय वही मणि और नववधु जामवंती के साथ श्री कृष्ण जो है वहां प्रकट हो गए। द्वारिका में आनंद मंगल छा गया। अब द्वारिका वाले जो है आनंद करने लग गए। श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलाया और उसे मणि दे दी। वह बहुत लज्जित हुआ ये देख करके भगवान को, तो उसको बड़ी लज्जा आई। वह बहुत लज्जित हुआ, कई दिनों तक सोच विचार करने लगा और अब उसने क्या किया कि अपनी कन्या जो सत्यभामा थी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह कर दिया और मणि भी उनको दे दी। लेकिन श्री कृष्ण ने फिर मणि लौटा दी। बोले कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि उस मणि के कारण ही तो है सारा झगड़ा होता है। तो मणि वापस लौटा दी उन्होंने और कहा कि आप मणि को तो अपने पास रखिए, केवल इसका जो फल है वे हमें दे दिया कीजिए। मतलब सोना हमको दे दिया कीजिए, मणि को आप अपने पास रखो। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर गए हुए थे, तब सत्यधनवा ने सत्राजित की हत्या करके मणि का हरण कर लिया। ये जो चीजें होती है ना, ये भी तो जानलेवा होती है। जानलेवा होती है, धन तो होता ही, धन तो जानलेवा होता है। और जब पता चल जाए किसी के पास इतना धन है तो फिर उसका तो क्या हालत करेगा कोई दूसरा। जिसको चाहिए वो लूट लेते हैं। फिर तो कहते हैं कि वो मणि जो है वो कितने लोगों के प्राण जाते हैं इसमें भी जरूरी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलाया और मणि दे दी। वह बहुत लज्जित हुआ और कई दिनों तक सोच विचार करके उसने अपनी कन्या के साथ श्री कृष्ण का विवाह कर दिया। मणि भी उनको दे दी, परंतु श्री कृष्ण ने मणि लुटा दी और मणि के जो फल है कहा वो दे दिया करना, केवल मणि आप अपने पास रखो। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर गए हुए थे। तब शतधनवा ने सत्राजित की हत्या करके मणि का हरण कर लिया। अब सत्राजित के पास भी मणि नहीं रही, उसने सत्राजित को दी और सत्राजित को भी शतधनवा ने मार दिया। और सत्यभामा को अपने पिता के मरण की जब सूचना हुई तो उसको बड़ा दुख हुआ। वे श्री कृष्ण बलराम जी को सूचित करने के लिए हस्तिनापुर पहुंच गए। श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका लौटे तो सत्यधनवा भयभीत हो गया और उसने क्या किया, आगे मणि जो उठा करके वो अक्रूर जी को पहुंचा दी, उनको दे दी। अक्रूर जी के पास रख करके और बड़ी तेजी से भाग निकला और श्री कृष्ण और बलराम ने उसका पीछा किया। मिथिला के पास पहुंचते पहुंचते श्री कृष्ण ने उसको मार गिराया, लेकिन मणि उसके पास निकली नहीं, क्योंकि मणि तो वो अक्रूर जी को दे आया था। अब मणि नहीं निकली तो श्री कृष्ण ने बलराम जी को यह बात बताई कि वे मणि तो उनके पास नहीं है। और बलराम जी ने भीतर ही भीतर उस पर विश्वास, उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। दोनों भाई हैं, जबकि बलराम जी और श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं कर रहे कि हाँ मणि सच में ही नहीं मिली। उनको लगा कि मणि तो है, परंतु इसने अपने पास रख ली। तो इतना मतलब अपना भाई कितनी बुरी चीज है, ये दिखाना चाह रहे हैं इस कथा के माध्यम से। भगवान ने बलराम जी को बताया, परंतु उन्होंने भीतर ही भीतर विश्वास नहीं किया। वे वहीं से मिथिला नरेश के पास चले गए, घर आए नहीं वापस। वो मिथिला नरेश के पास पहुंच गए। श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए। उन्होंने अक्रूर जी को, भगवान श्री कृष्ण को तो पता था कि मणि कहाँ है, तो अक्रूर जी को जो कृतवर्मा के साथ डर के मारे द्वारिका छोड़ करके भाग गए थे। द्वारिका में अब शकुन भी हो रहे थे, अकाल भी पड़ गया था, भागवत जी में आता है। तो कृतवर्मा और अक्रूर जी जो डर के मारे छोड़ गए थे द्वारिका ही, उनको बुलवाया और उनसे कहा, चाचा जी हमें मालूम है शतधनवा वह मणि आपको आपके पास छोड़ करके गया।
यद्यपि वह मणि उत्तराधिकार की दृष्टि से हमारे पुत्रों की है, तथापि आप इसको अपने पास ही रखिए, हमको नहीं चाहिए। हम अपने पुत्रों को कष्ट में नहीं डालेंगे। लेकिन एक बात जो है, एक बहुत बड़ी कठिनाई है कि मेरे बड़े भाई बलराम जी उस मणि को लेकर के मुझ पर विश्वास नहीं करते। इसलिए आप एक बार उस मणि को दिखा करके सबका संदेह दूर कर दीजिए। बस इतना कर दीजिए कि मेरे भाई को जो है मेरे पे अविश्वास ना हो, तो आप उस मणि को दिखा दो। इसके बाद जो है अक्रूर जी ने सूर्य के समान प्रकाशमान मणि जो है अपने वस्त्र में से निकाली और श्री कृष्ण को दे दी। श्री कृष्ण ने उसको भरी सभा में दिखला करके अपना कलंक मोचन किया। कहते जब ये आता है ना भादों की चौथ, उस समय भगवान को भी इस कारण से भगवान को भी कलंक लगा। चंद्रमा नहीं देखते हाँ, ना, तो चंद्रमा नहीं देखते, तो भगवान जी ने भी देखा तो उनको भी कलंक लगा। तो ये समंतक मणि का ये उन्होंने पाठ किया, जब उसका इसी पाठ को किया जब, तो उनका दोष निवारण भी हो गया। तो कहते ये इसीलिए है जो मणि की चोरी की बात, कि उसको अगर देख लेता है कोई तो इसका पाठ कर लेना चाहिए। फिर तो कहते कलंक मोचन हो गया। फिर वह मणि अक्रूर जी को लौटा दी गई। इसके उपरांत कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा के साथ श्री कृष्ण के विवाहों का वर्णन है। उन सबकी चर्चा समय अभाव के कारण महाराज श्री कहते हैं, क्योंकि ये 7 दिन की कथा थी, तो उतने में ही उन्होंने कहा कि ये अब बहुत दिन जो है हमारे पास नहीं, समय के अभाव के कारण ज्यादा नहीं सुनाया। अब आप लोग इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में देख सकते हैं। इन विवाहों के बाद भौमासुर द्वारा बंदी बनाई गई जो स्त्रियां थी, 16,000 कन्याएं, उनके उद्धार का प्रसंग आता है। कितना क्रूर था वह भौतिकवादी भौमासुर। कहता था कि इन सब की संख्या जब बढ़ जाएगी, 1 लाख हो जाएगी, तब मैं इन सब के साथ एक साथ विवाह करूंगा। ये भगवान 1 लाख हो जाए तो फिर सबके साथ विवाह करूंगा। इससे अपनी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में सुरक्षा के बड़े बड़े प्रबंध कर रखे थे, और उसके दुर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन था। मतलब इतनी सुरक्षा थी कि वहां कोई जा नहीं सकता था। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से सभी सुरक्षा प्रबंधों को प्रध्वंस कर दिया, और उसका वध करके उनके द्वारा जो बंदिनी सारी स्त्रियां थी 16,108 और 16,000, तो उन कन्याओं को मुक्त करा दिया भगवान श्री। हाँ, 16,000 तो बोल रही हूँ, 100 चलो 108 तो इनकी थी ना, 8 तो इनकी थी बटरानियां, और 16,100 थी। उन सब, अब उन कन्याओं का क्या हो? अब बोले कि वो कन्याएं कहाँ से आएंगी, वो तो मार दिया गया। अब आप लोग आज की परिस्थिति में उनकी कठिनाइयों की कल्पना नहीं कर सकते। महाराज श्री कहते कि हम अगर सोचे अभी के समय में, तो अभी तो कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है, मुक्त कर दिया तो हो गया मुक्त। परंतु उस समय तो बहुत कठिनाई थी जीवन में। उस समय उनको तो कहीं आश्रय मिल ही नहीं सकता था, ना तो हाँ, तो उनका ना कहीं विवाह हो सकता था, ना उनको समाज में कोई सम्मान मिलता। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है, क्योंकि वो करुणा वर्णाले हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रगतिशील विचारधारा के अनुसार स्वयं ही क्रांतिकारी कदम उठाया और उन सब के साथ विवाह कर लिया। उनको पटरानी बना करके, नौकरानी नहीं बनाया, पटरानी बनाया, और उनसे अपने वंश परंपरा चलाई। अब देखो कितना फर्क है। हम लोगों को कोई मिल जाए ऐसे, तो हम क्या करेंगे, पहले नौकरानी ही बनाएंगे, उसको पटरानी तो बनाने वाला नहीं कोई भी। तो परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बोलते हैं कि 16,100 भागवत के जो श्लोक हैं, वो उनका ही स्वरूप है। वो तो आध्यात्मिक अर्थ है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने आचरण द्वारा तत्कालीन समाज को यह आदेश दिया कि ऐसी विशद कन्याओं को हीन मत समझो।
कहते ऐसी जो विवश कन्याएं हैं उनको हीन मत समझो, पतित मत मानो, वे सर्वदा निर्दोष हैं, निरपराध हैं। कुछ लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि श्री कृष्ण को इतनी पत्नियां कैसे हो सकती हैं, लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। महाराज श्री कहते हैं देखो भगवान चंद्रवंशी हैं। अब आप वाली बात जो है उसको भी क्लियर कर देते हैं। भगवान कहते हैं चंद्रवंश में है ना, तो चंद्रवंश में क्या है कि 16 कलाओं वाला है। दूसरी चंद्राक तिथियों में से एक तिथि अमावस्या है और दूसरी होती है पूर्णिमा और 14 होती हैं। प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी पर्यंत इस प्रकार 16 कलाएं होती हैं चंद्रमा में। अतः चंद्रमा की तरह श्री कृष्ण में भी 16 कलाएं ही हैं, क्योंकि 16 कला संपूर्ण भगवान को माना जाता है। तो कहते हैं कि एक एक कला सहस्त्र सहस्त्र अंशों वाली होती है। मन की वृत्तियों का भी यही हाल है, सहस्त्र सहस्त्र अंश वाली। असल में मन की जितनी भी वृत्तियां हैं, सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, जितना भी चराचर जगत है, उन सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। हाँ। ये तो सब मानते ही हैं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को 16,000 पत्नियों का स्वामी बताया जाए तो इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह भी तो देखो कि एक ओर तो सहस्त्र सहस्त्र पत्नियां हैं और दूसरी ओर उनमें अनगिनत कामवान, भाई स्त्री है तो उनमें कामवान भी हैं, तो फिर भी वो अपने नेत्रों से कैसे भी भगवान को मोहित करना चाहती हैं। सब अपनी ओर खींचना चाहते हैं। स्त्रियों में तो स्वाभाविक ही है कि पुरुष पति को अपनी ओर आकर्षित करना कोई भी चाहेगा। फिर भी वे अपने हाव भाव और नाज नखरों से श्री कृष्ण के मन को लुभा नहीं पाई। इतनी होने के बावजूद भी श्री कृष्ण को कोई लुभा नहीं सकी। क्यों नहीं लुभा सकी? क्योंकि आत्माराम भगवान सर्वदा निष्काम होकर के उनके साथ विहार करते थे। उनको कोई कामना नहीं थी, निष्काम थे और निष्काम होकर के उनके साथ विहार करते थे। इसलिए आगे चलकर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन की बात है, रुक्मिणी मान करके बैठ गई थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उनको ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। उन्होंने कहा, देखो देवी रुक्मिणी, मैं तो अपने शत्रुओं को नीचा दिखाने के लिए तुमको हर करके लाया था। बोले कि मेरा कोई प्रेम व्रेम नहीं, सिर्फ अपने शत्रुओं को नीचा दिखाने के लिए तुमको हर करके लाया। अब उन्होंने उनको नीचा दिखा दिया। मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तो निर्गुण हूँ, निर्धन हूँ। तुमने मुझसे विवाह करके बहुत बड़ी गलती की। अब तुम जहाँ चाहो चली जाओ और चाहे जिससे चाहो उससे विवाह कर लो। इतना सुनना ही था कि रुक्मिणी जी मूर्छित हो गए। पोते जब बेटे हो गया, पोता हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण 10,000 वर्षों के बाद ये बात कह रहे हैं। तो कहते जैसे सुना रुक्मिणी जी ने, वो मूर्छित हो गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको ऐसे नहीं छोड़ा, अपनी चतुर्भुज धारण करके और उनको उठा लिया, समझाया बुझाया और कहा, बस इतने में ही बुरा मान ले गई। अरे गृहस्थों के घर में तो इस तरह के हास परिहास होते ही रहते हैं, इसलिए तुम्हें दुखी ना होकर के आनंदित होना चाहिए। महात्मा लोग इस कथा का यह रहस्य बतलाते हैं कि रुक्मिणी जी को कभी मन से भी भगवान के वियोग का अनुभव नहीं होता था, मन से भी। इसलिए भगवान ने इस तरह की बातों से उनको वाचिक वियोग का अनुभव कराया। केवल वाणी से ही उसको अनुभव करवा दिया कि वियोग हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की संततियों का वर्णन आता है, परंतु उन सब की चर्चा ना करके महर्षि कहते, मैं संक्षेप में यह सुनाना चाहता हूँ कि रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का दूसरा विवाह उनके मामा रुक्मी की कन्या से हुआ। यद्यपि रुक्मी अपमान भूल नहीं पाया था, फिर भी उसने अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए प्रद्युम्न का विवाह अपनी बेटी से कर दिया, लक्ष्मणा से। प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का दूसरा विवाह भी रुक्मी की पौत्री से हुआ। उसी विवाह के अवसर पर जुआ खेलते समय
बलराम जी ने रुक्मी को मार डाला था। अब इसमें क्या कारण है, यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है। महाराज श्री कहते कि रुक्मिणी हरण के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी को परास्त कर कुरूप करके बांध लिया, तब उनका पक्ष लेकर के बलराम जी श्री कृष्ण पर बहुत नाराज हो गए, उनको मुक्त करा दिया। लेकिन वही बलराम जी जुआ जब खेल रहे थे, बेईमानी का काम हो रहा था, उपहास करते हुए देख करके, बेईमानी और उपहास करते देख करके रुक्मी पर इतने क्रुद्ध हो गए कि विवाह जैसे शुभ अवसर पर उनका वध कर बैठे। इससे सिद्ध होता है कि जुआ कितने बड़े अनर्थ का हेतु है। मतलब ये गलत एक काम में हम प्रवृत्त होते हैं तो उससे फिर गलत पे गलत होता ही चला जाता है। तो कहते हैं ये जुआ जो है हमको कहाँ लेके जाता है, फिर कितने बड़े अनर्थ का हेतु है। इसके कारण कैसे कैसे विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। रुक्मिणी अपने भाई के मारे जाने पर बलराम जी के से बहुत नाराज हो गई, क्योंकि उनके द्वारा भाई को मारा गया, तो बड़ा नाराज हो गई रुक्मिणी और श्री कृष्ण के घर में कलह का वातावरण बन गया। अब श्री कृष्ण क्या बोले, रुक्मिणी की ओर से बोले तो बलराम जी नाराज, बलराम जी की ओर से बोले तो रुक्मिणी नाराज। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल मौन हो गए, चुप ही हो गए। कभी कभी चुप हो जाना भी झगड़ा आगे नहीं बढ़ाता, वहीं खत्म हो जाता है। एक दिन नारद जी द्वारिका आए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, महाराज आपके यहाँ जो इतने बड़े बड़े इतने बाल बच्चे हैं, इन सबको इनका ध्यान रखते हैं या नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, क्या बात है महाराज, तो किसी से कोई अपराध बन गया क्या हमारे बच्चों से। नारद जी ने कहा, नहीं महाराज, किसी से कोई अपराध नहीं बना, लेकिन आपको पता है आपका पुत्र कहाँ है, आजकल कहाँ है अनिरुद्ध। श्री कृष्ण ने पूछा कि कहाँ है महाराज, सचमुच आजकल दिखाई नहीं पड़ता। इस पर नारद जी ने कथा सुनाई कि किस प्रकार वाणासुर की जो पुत्री है उषा, उसके स्वप्न में अनिरुद्ध ने दिखाई दिए और उन्होंने अपनी सखी से चित्रलेखा से कहा, वो चित्र बना करके उसने दिखाया और उठा करके अनिरुद्ध को पलंग सहित ले गई। और वो वहां पर मजे से जो है उषा के उसके साथ जो है, हाँ उषा के साथ जो है विहार कर रहे हैं। और वहीं पर जो है वाणासुर को जब पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अब तो द्वारिका में यह खबर बिजली की तरह से फैल गई और यदुवंशियों के क्रोध का पारावार नहीं रहा। बोले कि हमारा जूठन खा करके अब ये हम पर धावा कर रहे हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के नेतृत्व में बाणासुर पर चढ़ाई कर दी। बाणासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन भगवान शंकर उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और बोले, कुछ वर मांग लो। बाणासुर ने कहा कि महाराज, मेरी ये 1000 भुजाएं मेरे लिए भार हो गई हैं। 1000 भुजा थी उसकी, तो बोले ये तो मुझे भार की तरह से लगती हैं, इससे कोई लड़ने वाला मिलता ही नहीं है। तो जब भाई बर्तन बहुत हो घर में और कोई खाने वाला ना हो तो क्या करें। तो ऐसे ही यदि भुजाएं बहुत हो और अपना पराक्रम दिखाने की स्थान ही ना मिले तो क्या करे वो विजय व्यक्ति। तो बोले ये तो भार लग रहा है मुझे, इससे कोई लड़ने वाला मिलता ही नहीं, इसलिए आइए आप ही मुझसे युद्ध कर लीजिए। इस प्रकार वाणासुर शंकर जी से कहते, इस पर भगवान शंकर ने कहा, मूर्ख, मुझको बड़ा अभिमान हो गया है, तुझको बड़ा अभिमान हो गया। लो तो यह जो ध्वजा है इसको अपने महल पे टांग ले। जिस दिन यह ध्वजा गिर जाएगी समझ लेना तुझसे लड़ने वाला पैदा हो गया। अब तो ये मत दिखा कि हाँ मेरे साथ लड़ो, तू ये ध्वजा जो है अपने महल पर टांग ले। जिस दिन जो है तुम्हारी ये ध्वजा गिर जाएगी ना, उस दिन समझना कि मेरे को मारने वाला कोई प्रकट हो गया।
इस प्रकार भगवान शंकर ने उससे कहा, यह ध्वजा यदुवंशी सेना के आक्रमण करने पर गिर गई और वाणासुर ने यदुवंशियों से बड़ा घमासान युद्ध किया और उसकी ओर से शंकर जी भी लड़ने के लिए आ गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनकी सेना ने सब परास्त कर दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने वाणासुर की भुजाओं की छटनी कर दी और शंकर जी के कहने पर केवल उनकी 4 ही भुजाएं रह गई, बाकी सब काट दी। भगवान श्री कृष्ण ने 4 ही भुजा रहने दी। अंत में वाणासुर ने अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया और उनके साथ अपनी कन्या उषा का भी विवाह कर दिया। बहुत सा दान दहेज दे करके उसे विदा कर दिया। उषा और अनिरुद्ध द्वारिका में जा पहुंचे और वहां बड़े प्रेम से रहने लगे। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी अपनी सेना सहित द्वारिका लौट आए। आगे कहते हैं कि भगवान की वाणी का महाराज कह रहे हैं, भगवान की वाणी की पहचान क्या है। ये प्रसंग तो यही पूरा हुआ। भगवान की वाणी की पहचान क्या है? यही पहचान है कि भगवान की वाणी उनके सब बालकों के हितकारी होती है। जो भी उनके बालक हैं परमात्मा के, उन सब के हित के लिए ही तो बोलते हैं। भगवान माता पिता क्यों बोलते हैं? हमारे हित के लिए। ऐसे भगवान की वाणी किस लिए होती है? अपने बालकों के हित के लिए। चाहे वे बालक सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, जैसे पिता अपने पितरों को चाहता है कि उसके भीतर उसके सद्गुण आए, उनके भीतर उसके सद्गुण आए, वैसे ही भगवान चाहते हैं कि सब में सद्भाव, चिद भाव, आनंद भाव प्रकट हो। इसलिए जो वाणी त्रिगुणमयी जीवों के लिए हितकारी है, उसमें सच्चिदानंद घन भाव प्रकट करने वाली होती है। उसी को भगवान की वाणी कहते हैं। जिस वाणी में थोड़ा भी दलवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद मिले, यह भावना प्रतीत हो कि अमुक पंथ वाले तो भगवान के धाम में जाएंगे और अमुक पंथ वाले नरक में जाएंगे, तो समझ लो ये भगवान की वाणी नहीं है। भगवान तो अपने सब बंदों को, सब बच्चों को मतलब का भला ही चाहते हैं। भगवान की वाणी में तो सबका भला ही है। भगवान की वाणी ही नारायण, शिव, शेष, ब्रह्मा, नारद, व्यास, सुखदेव आदि सनकादिकों के द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुई है। यह वाणी न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशु पक्षी, लता वृक्ष सबके लिए, यहाँ तक कि प्राणी मात्र के लिए भी कल्याणकारक है। एक दिन यदुवंश के राजकुमार लोग मैदान में खेलने के लिए गए। उन्होंने खेलते खेलते देखा कुएं में एक बड़ा भारी गिरगिट पड़ा हुआ है। उन्होंने बाहर निकालने की बड़ी कोशिश की गिरगिट को, लेकिन वह नहीं निकल सका और अंत में भगवान श्री कृष्ण आए। तब उनके स्पर्श मात्र से गिरगिट देवता बन गया और देवता बनने के बाद उसने बताया कि मैं पूर्व जन्म में इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग था। मैंने अनगिनत गौएं दान की, यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, वर्षा के समय जितने जलधाराएं गिरती हैं, उसकी गणना की जा सकती है, परंतु मैंने इतनी गायें दान में की, उसकी गणना नहीं कोई कर सकता। फिर उसने अपने गिरगिट बनने का कारण बतलाया। कहा कि मेरी दान की हुई एक गाय को लेकर के 2 ब्राह्मणों में आपस में झगड़ा हो गया कि एक कहे कि यह गाय मुझे दान में मिली और दूसरा कहे कि यह दान मुझे दान में मिली है। असल में मेरी भूल से उस गाय का दान पहले हो चुका था, उसी को दोबारा दान किया गया। इसलिए उन ब्राह्मणों की परस्पर विरोधी दावों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। मैंने चाहा कि एक ब्राह्मण से गाय खरीद करके दूसरे को दे दूं, लेकिन दोनों ब्राह्मण नहीं माने और असंतुष्ट होकर के चले गए। जब मैं अपनी आयु से मरा, तब यमराज ने मुझसे यह जानना चाहा कि मुझको पहले पाप का फल चाहिए या पुण्य का।
मैंने कह दिया कि मैं पहले पाप का फल भोगना चाहता हूं, पुण्य का बाद में भोगेंगे। इसलिए मुझे अपने पाप के फलस्वरूप गिरगिट बनना पड़ा। मतलब पुण्य भी है, परंतु अभी तो जो है पाप के अनुसार मुझे गिरगिट बनना पड़ गया है। इस कथा से दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह है कि हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार कोई भी वस्तु एक ही बार दान दी जा सकती है, 2 बार नहीं। किसी भी वस्तु का दान 2 बार करना अधर्म है और मनुष्य को उसका पतन भोगना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि राजा को न्याय करने के लिए विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत न्याय कर दो। क्या मालूम कल का दिन देखने को आएगा भी या नहीं आएगा। दिव्य देहधारी नृग ने कहा कि भगवान, अब तो मैं आपकी कृपा से फलस्वरूप पाप योनि से छुटकारा पा चुका, इसलिए आप मुझे देवलोक जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मैं जहां कहीं भी रहूं, मेरा चित्त आपके चरणों में लगा रहे। इस प्रकार स्तवन वंदन करने के बाद जो है, जब राजा नृग जो है देवलोक को चले गए और भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर उपस्थित अपने सभी कुटुंबियों से कहा कि तुम लोग कभी ब्राह्मण का धन छीनने का प्रयास नहीं करना। जिस प्रकार मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं, उसी प्रकार तुम लोग भी करना। भगवान कह रहे हैं कि जैसे मैं मानता हूं ब्राह्मणों को, वैसे तुम भी मानना। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करके ब्राह्मणों का अपराध करेगा, उसको मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। भगवान ने पहले से ही संकेत कर दिया कि यदि कोई ब्राह्मणों का अपराध करेगा तो मैं उसको क्षमा नहीं करने वाला। इसके बाद प्रसंग आता है बलराम जी के ब्रिज गमन का, उसको हम लोग कल करेंगे। महाराज श्री की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे माधवा, नंदलाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, नंदलाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, नंदलाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, नंदलाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। सच्चिदानंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान